ध्यान करते समय देह आत्मबोध यानी यह शरीर ही मैं हूँ, इस भाव को भुला दो। खुद को अहम अभिमानी बोध स्वरूप सूक्ष्म सत्ता अनुभव करो और इष्ट को सोचो उपाधि रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप। वे तुम में, तुम्हारे बोध में बोध स्वरूप से निवास करते हैं और तुम भी उनमें, उनके बोध में बोध स्वरूप निवास करते हो। यह बातें साधना सापेक्ष हैं, बातचीत में बतलाई नहीं जा सकती। पाशबद्ध जीव, पाश मुक्त शिव। ध्यान करते समय सोचो, हे प्रभु परमारथ, मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। केवल माया मोह से बद्ध होकर मैं मेरा मेरा करते देह में आत्मबुद्धि करके कुचिंता कुवासना कुवृत्ति के वश में होकर मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। मैं रोग शोक दुख दैन्य भय और भावनाग्रस्त दीनहीन मलिन मृत्यु के वश में विषयों के अधीन असहाय निरुपाय निसंबल क्षुद्र दुर्बल अपदार्थ हो चुका हूँ। हे प्रभो, तुम अपने गुणों से मुझ पर दया करके मेरी समस्त पाप राशि दोष राशि अभाव राशि दुर्दशा राशि जड़ से नष्ट कर दो, जिससे कि मैं तुम्हारे नित्य सत्य स्वरूप की प्राप्ति कर सकूं। अपने यथार्थ स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव की उपलब्धि कर सकूं। मेरे अंदर जो अनंत शक्ति निद्रित निर्जीव अवस्था में पड़ी है उसे जागृत कर सकूं। ध्यान करते समय थोड़ी कल्पना शक्ति आवश्यक होती है। खाली असंस्कृत शुष्क भाव और जड़ दृष्टि होने से काम नहीं बनेगा। शरीर के भीतर जो षष्ठ चक्र 6 कमल या स्नायु ग्रंथियां हैं, उनका स्थूल अस्तित्व नहीं है और वे आँखों से दिख नहीं पड़ती। उनकी कल्पना करके उन्हें महाशक्ति का आधार समझकर उनमें इष्ट मूर्ति का ध्यान किया जाता है। जितना ही ध्यान प्रगाढ़ और गंभीर होगा, उतना ही चित्त शुद्ध और स्थिर होगा और भीतरी प्रसुप्त शक्ति उतनी ही जागृत और विकसित होगी। प्राणायाम आँख मूंद कर करो, तब इष्ट मूर्ति का ध्यान न करके नियमित संख्या से जप करो और श्वास प्रश्वास की ओर निगाह रखो। बाएं हाथ की अंगुलियों के पैरों पर अंगुली रखते हुए जैसे गिनती करते हैं, उसी तरह से गिनती रखो। श्वास भीतर लेते समय सोचो कि पवित्रता दया सद्गुण तुम अपने भीतर खींच रहे हो और प्रश्वास छोड़ते समय सोचो कि तुम्हारे भीतर के कुप्रभाव मलिनता संकीर्णता मत्सर पाप बुद्धि आदि सब मैली चीज़ें बाहर निकाल दे रहे हो। ध्यान करते समय इष्ट मेरे अंतःकरण में हृदय कमल पर विराज रहे हैं। ऐसा ध्यान न हो सके तो वे मेरे सन्मुख साकार रूप में कमल या सिंहासन पर अवस्थित हैं। इस तरह भी कर सकते हो, पर पहला ज़्यादा प्रशस्त और श्रेष्ठ है। कारण यह है, उससे उन्हें अपने अंतःकरण के भी अंतःकरण में रखा और देखा जा सकता है। दूसरे में उन्हें बाहर सोचना पड़ता है, तो भी उन्हें क्रमशः अपने अंतर में देखने और अनुभव करने की चेष्टा करो। जो जिससे अत्यंत प्यार करता है, वह उसे अपने अंतर के अंतर में भी रखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है मानो उसे हृदय के अंतःस्थल में रख दूं। मन तुम देखो और मैं देखूं और कोई ना देखने पाए। सुबह शाम यदि अधिक जप ध्यान करने का अवसर ना मिले तो अन्य समय जब हाथ में कोई काम ना हो, तब बैठकर लेटे हुए या खाना खाने के बाद 1-2 घंटा आराम कर लेने के पश्चात, या यदि निद्रा व आलस्य न आए तो शेष रात्रि में बिस्तर पर बैठे हुए भी कर सकते हो। पर आसन पर बैठकर यथाविधि करने से प्रायः अधिक मन संयम होता है। चलते फिरते या कुछ भी काम करते समय स्मरण मनन के माफिक मन ही मन जप कर सकते हो, पर ऐसी अवस्था में ध्यान ना करो। कारण यह है, अनमने होने से कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। समय सबसे अनमोल चीज है। जीवन क्षण स्थायी और अनिश्चित है। 1 मिनट भी व्यर्थ न गवाओ।